हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। अभी देखिए, ये बैंकिंग सीजन में क्या होता है, दो टाइप का एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलता है। एक होता है पीओ और एक होता है क्लर्क, है कि नहीं है। अभी देखिए, पीओ एग्जाम में क्या होता है, ये जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन होता है जो एक की रोल प्ले होता है। क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि सर क्वांटम रीजनिंग में ऐसा होता है कि वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक होता ही नहीं है। वहां पे जो आपको लीड दिलाता है ओनली दिस सेक्शन। अभी ये सेक्शन में क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे बच्चों का कहना है कि सर हम हमें कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बताइए या ऐसा उपाय बताइए ताकि हमें कम मेहनत में ज्यादा हमें आउटकम मिल सके। तो इसी के लिए आज आप लोग यही मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करते हो तो आप एक अच्छा सा इसको ला सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। बहुत बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा नाम है संगम पाल, ठीक है। मैंने क्लियर किया है आईडीबीआई, आरआरबी, ईएसआईसी, सीडब्ल्यूसी, एसबीआई, एनएफसीआई, ये सारा एग्जाम्स मैंने क्लियर किया है। लेकिन ये चीज देखने से पहले ये चीज भी एक बार जरूर देख ले कि मैंने मोर देन 150 एग्जाम्स भी फेल किया है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि सक्सेस के बाद अपना फेलियर को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा फेलियर को भी जाने, बिकॉज ताकि आप लोगों को ये लगे कि सक्सेस मिलने से पहले बहुत कुछ फेल का भी सामना करना होता है, ठीक है। अभी देखिए, जब भी हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बच्चों को होता है सर इतना कुछ चीजें है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो अभी उसको कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़े। अगर जब हम लोग पढ़ने का बात करते हैं, देखिए हमें पढ़ने के लायक बहुत कुछ चीजें मिल जाता है। ये देखिए, नेशनल अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल बैंकिंग, ये बहुत कुछ चीजें हो जाता है। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसा है जो आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना होता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का जो जनरल अवेयरनेस होता है उसमें तीन चीज होता है। एक होता है सीए, एक होता है बैंकिंग, और एक होता है स्टैटिक, ठीक है। तो हम लोग का जो ये जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस होता है, इसमें क्या होता है, जो कुछ कुछ टॉपिक है उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर को कुछ कुछ टॉपिक में सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता है, उसमें क्या होता है बैंकिंग भी होता है प्लस स्टैटिक भी होता है। तो हमें इसीलिए कुछ कुछ चीजों को क्या होता है थोड़ा सा डीपली स्टडी करना होता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ चीजों को थोड़ा सा अगर हम मॉडरेट भी स्टडी करें तो हम लोग के लिए बेनिफिट होता है। अभी देखिए, यहाँ पे और एक चीज आएगा। अभी बच्चों का क्वेश्चन है कि सर देखिए, तब तो हमें ये चीज बोलना पड़ेगा कि कुछ कहाँ कहाँ पे हमें ज्यादा टाइम देना है, कहाँ कहाँ पे हमें मॉडरेट टाइम देना है, कहाँ कहाँ पे हमें मिनिमम टाइम देना है, ताकि हम लोग मैक्सिमम आउटकम ले पाए, है कि नहीं है। तो इसीलिए यही आप लोगों का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो मेरा कंप्लीट सिलेबस था आप लोगों का जीए का, उसको मैंने तीन पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए, ये पार्ट कुछ इस तरह है, आप लोग शायद देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ये पार्ट कुछ इस तरह है, क्या क्या है देखिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या लिखा है, डीपली स्टडी। आप लोग डीपली स्टडी यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं समझा। मीन्स यहाँ पे जो जो चीजें हैं, नेशनल अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये चीजों को आपको डीपली स्टडी करना होता है। रीजन ये है कि इसके साथ सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता है, इसके साथ आपका स्टैटिक भी कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ होता है, प्लस कहीं ना कहीं पे थोड़ा मोड़ा बैंकिंग भी होता है। तो अगर बैंकिंग अगर ना भी हो तो स्टैटिक यहाँ पे डेफिनेटली जुड़ा हुआ होता है। अगर इसी चीजों को आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही चीज से आप लोगों का स्टैटिक भी स्टडी हो जाएगा, बैंकिंग भी स्टडी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेशनल अफेयर्स की बात करता हूँ, तो नेशनल अफेयर्स में क्या होता है कि सिर्फ नेशनल अफेयर्स नहीं होता है वहां पे। वहां पे सिर्फ नेशनल अफेयर्स नहीं होता, उसमें क्या होता है लॉन्चिंग एंड इनोग्रेशन, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ क्या होता है फेस्टिवल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो फेस्टिवल होता है, लॉन्च होता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट में एक टनल इनोग्रेशन हो रहा है। अभी टनल जो इनोग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये कौन सा स्टेट में हो रहा है, आपको पहले ये जानना पड़ेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट में अगर हो रहा है तो ये कनेक्टिविटी किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें पैसा कितना लगा, पैसा पैसा रुपया रुपया भी आपको बोलना पड़ेगा कितना लगता है। ये कौन सा प्रोजेक्ट का अंदर में आ रहा है, प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसके ये तो सारा कुछ हो गया। इसको जो इनोग्रेशन जब हुआ था, इनोग्रेशन में कौन आया था, ये डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो जो मैंने चीजें मेंशन किया, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ आपका क्या हो रहा है, करेंट अफेयर नहीं आ रहा है, करेंट अफेयर साथ स्टैटिक भी आ रहा है एंड थोड़ा मोड़ा फाइनेंशियल चीजें भी आ रहा है। तो यही इसीलिए मैं बोला कि ये चीजों को थोड़ा सा आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये पार्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं फेस्टिवल के बारे में बात बोलूं, मान लीजिए कोई एक नेशनल फेस्टिवल रहा,
ठीक है। और सेम चीजें स्टेट के लिए भी, ये चीज के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा कोई एक नेशनल फेस्टिवल रहा, ठीक है, अभी वो जो फेस्टिवल हुआ कहाँ पे, ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइज जो हुआ, इनोग्रेशन में कौन इनोग्रेशन किया ये आपको जानना पड़ेगा, इसका क्या मोटो था ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मोटो के साथ इसमें कुछ स्पेशल स्पेशल कुछ चीजें किया गया है नहीं, ये भी चीज आपको जानना है। उसके साथ साथ जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जो स्टेट में हुआ, अभी स्टेट का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, उसके लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट हुआ या स्टेट हाईलाइट हुआ, इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेट का कंप्लीटली स्टेटिक जीके, इसका सीएम कौन है, उसके बाद गवर्नर कौन है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं आपको हर चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये आपका ये स्टेट के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये दोनों चीजों के लिए ही ये एप्लीकेबल होता है। आई थिंक ये दोनों पार्ट आपको समझ में आएगी कि क्यों मैं बोला कि ये चीजें आपको डीपली स्टडी करना होगा। अभी आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि हाँ ये दो समझ में आ गया कि ये दो हमें डीपली स्टडी करना होता है, हाँ सर, तो गवर्नमेंट स्कीम को क्यों डीपली स्टडी करना होता है। देखो गवर्नमेंट स्कीम को डीपली स्टडी क्यों करना होता है, जैसे मान लीजिए अभी आरआरबी, अभी अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी, और मान लीजिए हम लोग का नाबार्ड का एग्जाम है, नाबार्ड का जो असिस्टेंट का भी एग्जाम होता है कि नहीं है। क्योंकि ये जो दो बैंक होता है ना, ये ज्यादातर रूरल से रिलेटेड होता है, एंड जब भी चीजें रूरल से रिलेटेड होता है तो उसको क्या होता है, प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कीम्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है, रूरल से रिलेटेड होता है कि नहीं है होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी स्कीम को पढ़ो तो वो स्कीम के बारे में डिटेल जान लो कि ये क्या स्कीम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हूं। देखिए यहाँ पे मैं क्लियरली ये चीज मेंशन किया हूं, व्हाट, ये क्या स्कीम है, कहां पे लॉन्च हुआ है, क्यों लॉन्च हुआ है, इसके लॉन्च होने का मेन मोटोस क्या है, क्या क्या रीजन क्या क्या है, हर चीजों को कितना पैसा किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, हर चीजों को बारीकी से जानना पड़ेगा। अभी आप बच्चों से क्वेश्चन आएगा सर आप तो जैसे बोल रहे हो जैसे यूपीएससी के लिए हमें स्टडी कर रहे हो, ये तो बैंकिंग एग्जाम है। अरे बच्चे देखिए यहाँ पे एक चीज, ये जो बैंकिंग एग्जाम का जो एट प्रेजेंट का जो सिनेरियो है ना, ये पहले का तरह नहीं है कि ये स्कीम लॉन्च किया गया है, इसमें ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है या इसके लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। अभी क्या पूछा जाएगा कि आपका 4 ऑप्शन दे देगा, ये चारों में से सही कौन सा है ये बताइए आप मुझे, जो ये स्कीम में आ रहा है। तो बच्चे क्या होता है उतना डीपली स्टडी करते नहीं है, तो बच्चे जाके फंस जाते हैं, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, हर चीजों को थोड़ा डीपली स्टडी करना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज बोला कि ये जो चीजें हैं आपको थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज नहीं होता है, इसमें 2 या 3 चीजें होता है। अभी मॉडरेट कर देखिए, अभी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल मैटर ही इंक्लूडेड होता है, या फाइनेंशियल होता है या बैंकिंग होता है, तो इसमें उतना आपका डिटेल्स में भी स्टडी करना होता है, लेकिन उतना डीपली स्टडी नहीं करना होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका एबॉर्ड से क्वेश्चन आता है, तो एबॉर्ड से जब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपका आईफा एबॉर्ड हो गया, जैसे अभी आईफा से क्वेश्चन पूछता है, अभी मान लीजिए आईफा एबॉर्ड हो गया, तो आईफा एबॉर्ड से क्या होता है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ एंड इसमें कौन से कैटेगरी में किसको किसको अवार्ड मिला, ये चीज आपको जानना होता है। लेकिन तो इसमें तो एक ही चीज आया ना, उसमें तो अलग अलग चीजें तो नहीं आया। मान लीजिए जैसे स्पोर्ट्स का, मान लीजिए रिसेंटली हम लोग क्या हो गया, आईपीएल खत्म हुआ, तो अगर आईपीएल से क्वेश्चन आएगा तो वो कंप्लीटली स्पोर्ट्स का ही हो गया, तो उसमें अदर जो पार्ट है हम लोग उसमें सिर्फ करंट अफेयर ही आ रहा है, उसमें ना कि हमें फाइनेंशियल भी नहीं मिल रहा है, स्टैटिक भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो स्टैटिक में आपको एक क्या पार्ट मिल सकता है कि आईपीएल का फाइनल कहाँ पे हुआ है, आईपीएल का जो फाइनल हो गया वो कहाँ पे हो, ये आप आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसमें जो रेशियो होता है, वेटेज होता है, वो कमती होता है, एक ही चीज वहां पे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये चीजों को आपको अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें आपको थोड़ा सा मतलब आप उतना ज्यादा नोट्स मेकिंग नहीं करना पड़ेगा, इसमें कमती, अगर आप कमती भी नोट्स मेक करते हो तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बात आ गया आपका इजी। अब इजी मैंने क्यों लिखा, अब देखिए इक्विजिशन क्या हो गया, जैसे ए एक बैंक है, ठीक है, बी एक बैंक है। अभी मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक को 50 करोड़ से खरीद लिया, तो बस हमें तो वही जानना होगा और कुछ जानना होगा ए बैंक के बारे में, बी बैंक के बारे में थोड़ा जानना होगा, खत्म। उसके बारे में तो उसको जानना ही नहीं। ओबिचुरी हो गया, ओबिचुरी मान लीजिए ए एक था, मान लीजिए ए कुछ एक स्पोर्ट्स में अच्छा खासा उनका नाम था, तो हमें क्या जानना होगा, उन पर्सन का नाम जानना होगा, कौन सा फील्ड से बिलोंग करता है, इस बारे में भी जानना होगा। बुक्स एंड ऑथर्स, मान लीजिए राम ने एक किताब लिखा है, राम ने आदि पुरुष लिख दिया,
ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये अब एग्जाम में अगर पूछेगा जो आदि पुरुष किसने लिखा था, आपको क्या बोलना पड़ेगा, या राम ने लिखा है कि नहीं है। तो यही चीजें है, ठीक है। तो आपको इसी तरह देखिए, जोक से पार्ट मैंने यहाँ पे जोक किया है, आप वो सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। ये जो चीजें है, तो ये चीजों में आपको उतना टाइम इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं होता है। तो देखिए, ये सारा कुछ होने के बाद बच्चों का भी कहना होगा, सर तो हम अभी करें तो कैसे करें, अभी कैसे करें। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मैंने पार्ट 1 बनाया, जो पार्ट थोड़ा डीपली मैंने बोला था, तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आप चीजों को थोड़ा सा बारीकी से एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल से आपको उसका नोट्स मेकिंग करना पड़ेगा। अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स, अगर आप पीडीएफ से स्टडी करते हो तो आपको पीडीएफ अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ठीक है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो मैंने बोला मॉडरेट, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप नोट्स बनाते हो तो मिनिमम नोट्स बनाइए। नोट्स अगर बनाते भी हो तो उसमें मिनिमम नोट्स बनाइए, ठीक है। लेकिन इसमें वो क्या, थोड़ा मैक्सिमम नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप मिनिमम बनाइए, या तो अगर आप पीडीएफ से स्टडी करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें मेन चीजों को स्टडी कीजिए, मेन चीजें, ठीक है। अभी देखिए थर्ड, जो मैंने इजी वाला पार्ट बोला, इसमें आपको कोई भी, अगर आप नोट्स मेकिंग या पीडीएफ, मैं बोलूंगा इसमें कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसको आप क्विज दीजिए, क्विज, सिर्फ क्विज से अगर आप स्टडी करते हो ये बेस्ट होगा। एक महीना में मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 लोगों का डेथ हुआ, तो ये 4 लोग अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे। जब मंथली जब आप पढ़ोगे तो ये चारों का बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में जाकर बच्चे का कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ए का आपको तो आप समझ में आएगी कि ए कोई फील्ड से बिलोंग करता था, लेकिन कौन सा फील्ड से बिलोंग करता था, वो क्या होगा, ये शायद ये फील्ड से बिलोंग करता होगा, बी शायद सी का फील्ड से बिलोंग करता होगा। इस तरह कंफ्यूजन होता है। तो बेटर क्या होगा कि जब आप क्विज दोगे, तो क्विज क्या होता है, क्विज एक ऐसा चीज है जो आपका क्या होता है, जो हैबिट होता है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ने का, वो हैबिट अंदर डेवलप कर देता है। एंड आप क्वेश्चंस को समझने लगते हो। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस नहीं समझते हैं, ठीक है। और क्विज देने से क्या होगा कि आपका जो हैबिट होगा ना, वो डेवलप्ड होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो क्या होगा ना, आप क्वेश्चंस को सीखोगे नहीं, आप क्वेश्चन को सीखोगे नहीं, लेकिन आपको ऑप्शंस देखने के साथ साथ ऑप्शन आपका माइंड में क्लिक हो जाएगा। अभी ए जो है ये ए का ही फील्ड से बिलोंग करता है, और बी जो है एंड बी का ही फील्ड से बिलोंग करता है, ये आपका माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप लोगों को जो मैंने ए पार्ट बोला, जिसमें ए पार्ट में मैक्सिमम टाइम देना है एंड मैक्सिमम नोट्स बनाना है। एंड बी पार्ट पे, बी जो पार्ट मैंने बोला उसमें क्या होना कि मिनिमम देना है, ठीक है, मिनिमम देना। सी पार्ट पे टाइम देना ही नहीं है। ए और बी जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जब क्विजेस दोगे, कि क्विजेस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी बच्चे बोलेंगे क्विज सर मैं कुछ देता ही नहीं हूं, तब तो मैं बोलूंगा कि क्विज आपको देना चाहिए। ड्यूरिंग दैट क्विज अगर ये पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इंडेक्स, अब देखो मान लीजिए इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया, इंडिया का रैंक कितना है, मान लीजिए 140, तो 140 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडेक्स तो बहुत सारा आता है कि नहीं है। इसी तरह तो ये जब इसमें आपका आप टाइम नहीं देते हो, तो जब क्विज दोगे ना, तो क्विज को अच्छी तरीके से देके आप इस टाइम को कवर कर सकते हो। तो जो इसका जो आपका टाइम बचेगा, तो जो आपको इसका जो आपका टाइम बचेगा वो आप इधर दे दीजिए, खत्म कहानी। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो, आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। एंड मैं भी यही स्ट्रेटजी यूज करता था, एंड मैंने भी यही स्ट्रेटजी यूज करके ही चीजों को स्टडी किया है। तो मैं भी बोलूंगा आप लोग भी ट्राई जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, या मेरा जो प्लान था मैं शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।